हेलो बच्चों, चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं के पार्ट 8 जिसमें कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 है, सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर के लिए हम देखें विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 90 से उत्तर खोजें एवं लिखें। तो हमने इसमें इसको उत्तर को लिखा है। बच्चों इसको ध्यान से समझें। उत्तर में है, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ये हम उदाहरण के माध्यम से इस प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है कि सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिका के बने होते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिख देंगे। प्रश्न दूसरा है इसका, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो कोशिका के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया आदि है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम एवं उसका साइज लिखिए। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका साइज है 170 mm गुणित 130 mm होता है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न चौथा, एक कोशिकीय जीव से आप क्या समझते हैं, कोई दो उदाहरण लिखिए। तो ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम जो है इसके उदाहरण है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां। अब प्रश्न 5वां जो है लघुत्तरी प्रश्न है। और लघुत्तरी प्रश्न में क्या है, देखिए आप, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाई जाती है, कारण लिखिए कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में क्यों पाई जाती है, उसका कारण हमको इसमें लिखना है। तो देखें बच्चों, हम पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को अबाध्य करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 6वां है, प्रोकैरियोटिक व यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, इसमें अंतर लिखना हमको। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। यूकेरियोटिक कोशिका जो है प्याज की झिल्ली एवं गाली की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, वे यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। ऐसी कोशिका वाले जीव यूकेरियोट्स कहलाते हैं। जंतु एवं पादप मनुष्य इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार हम इसका आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न 7वां क्या है। प्रश्न 7वां है, कोशिका के निम्न भागों के कार्य लिखिए। अब कौन कौन से, पहला नंबर एक केंद्रक और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ हम देखेंगे नंबर ए में केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो समस्त कार्यों को नियंत्रित करता है। यह गुणसूत्रों को अपने अंदर स्थित केंद्रिका के अंदर रखता है, जो गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल हरित लवक होते हैं, जिसके कारण पत्ती हरी दिखाई देती है और यही प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी है। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 8वां,
पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ देखेंगे हम बना लेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 4 अंतर हम लिख देंगे। तो पहला है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये पादप कोशिका में होता है ये। और दूसरा है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये एक अंतर हो गया कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, पादप कोशिका में केंद्रक एक ओर होता है और इसमें केंद्रक बीच में होता है, ये अंतर है। इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, इसमें हरित लवक उपस्थित नहीं होता। अब चौथा है, इसमें रिक्तिका आकार में बड़ी होती है और इसमें रिक्तिका आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है। इस प्रकार के में जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को हमने समझा। इसके बाद देखेंगे बच्चों में प्रश्न 9, जिसमें दिया हुआ है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये प्रश्न 9। अब क्या है प्रश्न देखेंगे कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ हमको चित्र बनाना है बच्चों, हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है इस चित्र को यहाँ पर दर्शाया है। तो देखेंगे हम पादप कोशिका, ये पादप कोशिका देखिए, ये पादप कोशिका है और जंतु कोशिका ये है, तो दोनों का नामांकित चित्र है। अब देखिए यहाँ पर नामांकित देखेंगे हम, तो ये जंतु कोशिका है, कोशिका द्रव्य देखिए इसमें यहाँ पाया जाता है और इसमें यहाँ पाया जाता है। अब इसमें केंद्रक जो है इसमें बीच में पाया जाता है और इसमें यहाँ पाया जाता है पादप कोशिका में। फिर रिक्तिका कहाँ पाया जाती है, इसमें यहाँ पाया जाता है और इसमें यहाँ पाया जाता है। कोशिका भी झिल्ली देखिए आप, इसके बाहरी इसमें है और इसमें यहाँ पर है। इसके बाद हम देखेंगे हरित लवक जो है यहाँ पर प्लास्टेड जिसको बोलते हैं, कोशिका झिल्ली यहाँ पर देखिए आप, कोशिका भित्ति यहाँ पर है। तो इस प्रकार नामांकित चित्र जो है आप इसी तरह भी बना सकते हैं। समझने के लिए हमने आपको अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास किया है बच्चों। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 10, तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए एवं इसके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ पर जो तंत्रिका है, कक्ष है, तंत्रिका कोशिका देखिए आप, तंत्रिका का अंतिम सिरा ये है, ये तंत्रिका कक्ष है यहाँ पर, और ध्रुमुका यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर केंद्रक जो है यहाँ पर है इसका, और कोशिका काय जो है यहाँ पर है। इस प्रकार नामांकित चित्र हम बना लेंगे। अब इसके विषय में लिखना भी है हमको। तो तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करता है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो ये है तंत्रिका कोशिका जो ये कार्य जो करती है। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। आशा है बच्चों आपको ये चैप्टर में सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। इसी तरह और आने वाले प्रश्नों को या चैप्टरों को समझने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।